करीब है। देश के विभिन्न विभाग अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं। बीते 4 अक्टूबर को भारी संख्या में अलग अलग जगहों की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां दिल्ली के जंतर मंतर में शामिल हुई थी। इस आंदोलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भारत सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर में आंदोलन किया, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं निकला। सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांग है कि उन्हें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। दूसरी तरफ 62 साल की जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में रिटायर कर दिया गया है, उनको मुफ्त मानदेय दिया जाए, साथ ही उन्हें मासिक पेंशन भी दी जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो प्री प्राइमरी से ज्वाइंटमेंट होना है वो भी हो। उन्होंने भारत सरकार और यूपी सरकार से अपील की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो दिसंबर के आखिरी में या जनवरी में फिर से लगभग 4.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आगे आकर आंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे हमारी फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कर्मचारी लगातार काफी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेके आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, आंदोलन भी हुआ था, तो क्या कुछ वो प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए। हमारी प्रमुख जो है मांगे जो हमारी है समस्याएं, हमारी सारी जो भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, मिनी बहनें हैं, सहायिकाएं हैं, तो इनके लिए हम प्रमुख मांग जो हमारा जो है हम बराबर मांग करते आ रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हम लोगों को भी नियमित किया जाए और नियमित करके हमको भी वही सैलरी दिया जाए जो जीने लायक हो। तो सरकार ना अनसुनी कर करके जो भी हमारी बातें रखी जाती है, आंदोलन करते हैं, हमेशा हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट आई जब से तब से तो एकदम हम लोग नकारा हमको लोगों को समझ रहा है, एकदम जान ही नहीं पड़ता। ये है कि हम लोग महिला डिपार्टमेंट से हैं, हम महिला डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण हो रहा है और काम तो इतना दे दिया गया है कि जितना सोचने भर का नहीं है। काम सबसे ज्यादा है लेकिन दाम कुछ नहीं है। क्या हमारा ये मांग प्रमुख है कि हमको कर्मचारी का दर्जा मिले और जीने लायक हमको मानदेय नहीं, हमको सैलरी दी जाए और हमको जो है 62 साल की जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो महामारी भी चल रही थी कोरोना काल में, 62 साल की आंगनबाड़ियों को हमारे इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। कुछ आंगनबाड़ियों को इन्होंने कोई एक पत्र भी नहीं दिया, वैसे ही इनको बाहर कर दिया गया, ना उनको सैलरी दी गई, ना उनको मानदेय दिया गया, वो खाली हाथ अपने घर पे बैठा दी गई। आज हम इनके लिए ग्रेजुएटी और पेंशन मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी रिट डाला गया। अभी इन्होंने परसों की बात है, 2-3 दिन की बात है, एक इन्होंने दिया है, लेकिन एक लोगों के लिए किसी एक आंगनवाड़ी जो कि आंगनवाड़ी कोकिला नाम है उसका, उसी के लिए इन्होंने दिया है। वो रिटायर नहीं हुई है, वो आंगनवाड़ी अपने काम को कर रही हैं, लेकिन उनके लिए इन्हें एक लोगों के लिए दिया है और उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिए। ये समझ रहे हैं कि यहाँ आंगनबाड़ियाँ सब जागरूक नहीं है, कुछ समझ नहीं रही हैं, लेकिन सब जागरूक है। हमको एक के लिए नहीं चाहिए और हमको अभी जो रिटायर होंगी उनके लिए नहीं चाहिए, उनके लिए तो हमको चाहिए ही, लेकिन जो हमारी रिटायर बहनें आज घर में बैठा दी गई हैं, जिसके लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, लोग उनका घर में भी उनका शोषण हो रहा है, तो हम उनके लिए पहला मांग रहे हैं कि हमको हमारी बहनें जो रिटायर हो गई हैं उनको भी ग्रेजुएटी दिया जाए, पेंशन दिया जाए जो एक मुफ्त रकम हो, उनको भी जीने लायक कुछ ना कुछ कर दें। तब तो हम जाने की सरकार हमारे लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन अब ये अनदेखी कर रहा है, अनसुनी कर रहा है। उधर जो है प्री प्राइमरी में जोड़ने के लिए इन्होंने एक और मुद्दा बना दिया कि सबको प्री प्राइमरी से अटैचमेंट किया जाएगा। खाली ये मुद्दा बनाते हैं, काम भरपूर लेते हैं। काम जितना हम लोगों की होता है, मान लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने काम को ना करें, घर के काम को, तो सारा दिन आईसीडीएस विभाग के काम को करते रहे, तब भी हमारा पूरा होने वाला नहीं है। हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हम लोगों के मांगों को जो हम लेकर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, तो उसको अनसुनी कर दिया जाता है, क्योंकि हम महिला हैं। महिलाओं का शोषण हो रहा है, एक तरीके से बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। और ड्यूटी, बेलों की ड्यूटी, आधार कार्ड बनवाने की ड्यूटी, राशन कार्ड बनवाने की ड्यूटी और अतिरिक्त जो है टीकाकरण की ड्यूटी, मतलब ये सब स्वास्थ्य विभाग से भी जोड़ के रखे हैं, बेलों से भी जोड़ रखे हैं। मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं कि जिसमें आंगनबाड़ियों को ना जोड़ा गया हो। सारे काम आंगनबाड़ी को ही करने के लिए दिया जाता है और सैलरी के नाम पे कुछ नहीं। और अगर कितना मानदेय मिलता है और
कितने जितना मिलता है मानदेय, कितना मानदेय आप लोग को सरकार देती है, और उस मानदेय में गुजारा कर पाना कितना मुश्किल हो पा रहा है, या क्या कुछ चल रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए मैडम, हम लोगों को मानदेय दिया जाता है 5500 जी। 5500 हमको मानदेय दिया जा रहा है। 500 कहते हैं कि अनप्राशन का है, 1500 कहते हैं कि ये जो है अतिरिक्त काम का है, लेकिन कोई मानदेय हमारा टाइम से नहीं मिलता है। अगर हमारा 5500 सैलरी दिया जाता है हमको खाने के लिए, जीने के लिए, तो क्या 5500 में हम अपना गुजर कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। हाँ, तो इसमें और ये जो आता भी है मानदेय तो ये बराबर नहीं आता है। हमेशा डायरेक्टर के पास भी अपना प्रस्ताव रखते हैं, वार्ता करते हैं, हम अब अपनी मांगों को लेके जाते हैं, सचिव से भी कहते हैं कि भाई इसको जो चीज़ हमको दिया जा रहा है, मान लिया सैलरी आ रही है, गोद भराई का पैसा आ रहा है, अनप्राशन का पैसा आ रहा है, तो वो चीज़ हमको सिस्टम से करके दे कि हमको भी जानकारियाँ मिले कि ये किस महीने का है, कब ये सैलरी है कि अनप्राशन है कि गोद भराई है, कई अतिरिक्त भी। और अतिरिक्त काम जो हमसे अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, इतना काम नहीं है। बहुत सारे जितनी जिम्मेदारियां हैं शायद आंगनबाड़ी को ही सौंप दी गई है। काम आंगनबाड़ियों से लिया जा रहा है और दाम आंगनबाड़ी को देने के लिए इनके पास, इनके खजाने में कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी हम चाहते हैं कि अब इस तरीके से दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर या जनवरी में हम फिर आंदोलन अपना करेंगे और 4.25 लाख आंगनबाड़ी हमारी उत्तर प्रदेश से रहेंगी हमारे साथ, और अन्य राज्य भी मेरे साथ आ रहा है, अन्य राज्य के लोग भी हमारे साथ एक मोर्चा बना करके हम लड़ाई लड़ेंगे और केंद्र गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे, राज्य गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे। अगर इनको जान पड़ेगा कि हम सही काम कर रहे हैं या हमको सही जीने के लिए मानदेय मिल रहा है, तो हम ये हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को अनसुनी न करें, हमारा जो मांग है उसको ये पूरा करें। नहीं तो हम भी जो है 2024 आने वाला है, हमारा जैसे हमारी आंगनबाड़ी हमारे साथ है, तो वो नज़ारा इनको दिखाया जाएगा, फिर इनको भी जान पड़ेगा कि हाँ सरकार कौन गिराना जानता है और कौन उठाना जानता है, कौन कुर्सी सेफ रखता है और कौन कुर्सी खींच करके पीछे कर देता है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इलेक्शन में आप लोग दिखाएंगे, तो क्या लगता है कि 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है, तो क्या लगता है कि इन सारी बातों के बाद, आप लोगों की बातें सुनने के बाद, क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी इन चीज़ों पे? क्या आपकी मांगों को सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बना रखी है, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए मैडम, हम आंगनबाड़ी हम लोग भी जागरूक हैं, हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। पूरा ICDS विभाग का ही कार्य नहीं लिया जाता, अदर विभाग का भी कार्य लिया जाता है हमसे। हमारा शोषण भी होता है, बहुत सी आंगनबाड़ियों को तो इतना प्रताड़ित किया जाता है कि कुछ कहने भर का नहीं है। अब हम यही बताना चाहते हैं कि अगर 2024 आ रहा है, हमारा भी अब समय आ रहा है, हम लोगों का भी समय आ रहा है। अगर हम लोग चाहेंगे, जिसको वोट देंगे, जो मेरा सपोर्ट करेगा, वो उसका हम सपोर्ट करेंगे, हमारी सारी आंगनबाड़ी एक साथ सपोर्ट करेंगी, और जिसका हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे उसकी सरकार हम बनने नहीं देंगे और ना बनेगी। हमारी संख्या किसी से कम नहीं है। जी हाँ। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप कि आप लोग क्या आप लोग की प्रमुख मांगे होंगी जो गवर्नमेंट से आप चाहेंगी कि पूरी हो जाए? हमारी प्रमुख मांगे यही है मैडम कि जो है हमको नियमित किया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांगे हमारी है 62 साल हमारी रिटायर बहनें हो गई हैं, उनको जो है ग्रेजुएटी और पेंशन दिया जाए। एक मुफ्त रकम उनको जो है 5 लाख का दिया जाए, और 5000 हमारी जैसे वो होता है, ये मतलब से जिनको एक महीने में मंथली में जैसे किया नहीं जाता है कि उनको एक महीने में 5000 रुपया मिले, तो उनको एक महीने में 5000 रुपया और एक मतलब मुफ्त रकम जो होता है ग्रेजुएटी, वो ग्रेजुएटी हमको 5 लाख रुपया हमको एकजुट मतलब मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा प्री प्राइमरी से जो ज्वाइनमेंट करने के लिए दिए थे, ज्वाइनमेंट करा जाएगा, इसमें प्री प्राइमरी में जोड़ा जाएगा सहायक टीचर के तौर पे, तो उसको भी करने का काम करें। बकिया हमारा जो भी और छोटी छोटी मांगे हैं उसको तो हम बाद में रखेंगे ही अपने उसमें मांग पत्र में, लेकिन जो मेरी मुख्य मांग है, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमको राज कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरा 62 साल की बहनों को हमारे जो है ग्रेजुएटी और पेंशन मिलना चाहिए। यही मेरी प्रमुख मांगे हैं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। ओके।